नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों की। लगभग 1.5 महीने होने को आ रहे हैं, वो लगातार आंदोलनरत हैं। इससे पहले वो मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे। जिद थी उनकी कि जब तक कैबिनेट से जो उन्हें ऑफर दिया गया है वो पारित नहीं होता है वो नहीं जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त का समारोह था तो मजबूरन उन्हें खेलगांव जाना पड़ा है। लेकिन ये बेहतर बात कही जा सकती है कि जहां वो जमीन पर तंबू लगाकर सो रहे थे, अब कम से कम सीमेंट का फर्श मिल गया है। और जो प्लास्टिक के नीचे बारिश के दौरान उन्हें रहना पड़ रहा था, तो अब पक्की छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन खुले में ही रह रहे हैं। और अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है, उनकी मांगों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होता है, तो 15 अगस्त के समारोह के बाद 16 तारीख को वो फिर मोराबादी आ जाएंगे। अमित लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। अमित, आपने उनसे बात की है, क्या कुछ कहना है उनका सहायक पुलिसकर्मियों का? लगता है इस बार इरादा पक्का है उनका? जी बिल्कुल। लगभग 38 दिनों के आंदोलन के बाद जब उन कैबिनेट का फैसला आया तो कैबिनेट के फैसले में उनकी जो मांग थी वो पारित नहीं हुआ। उसको लेकर के वो काफ़ी नाराज़ थे, निराश थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि सरकार हमारी जो मांग है उस पर वो ध्यान नहीं दे रही, हमें नज़रअंदाज कर रही है। उसके बाद देर रात जब एसएसपी और जो हफीजुल हसन है, मंत्री हैं, उनका कॉल आता है सहायक पुलिसकर्मी के जो प्रतिनिधिमंडल है उनके पास। वो लोग मिलने भी जाते हैं। एक प्रतिनिधिमंडल जो है एसएसपी के पास जाता है और एक जो है हफीजुल हसन के पास जाता है। कहीं ना कहीं एसएसपी का साफ तौर पे कहना था कि 15 अगस्त है और ऐसे में आप लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो ज़्यादा हम लोगों के लिए बेहतर होगा और आप लोगों को हम कहीं ना कहीं खेलगांव जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन लोगों ने भारी मन से ही लेकिन स्वीकारा। इनका साफ तौर पर कहना था कि 15 अगस्त है और देश का जो ये पर्व है और हम इसमें बाधा डालना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के हम लोग खेल गांव जो है वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अपना आंदोलन है जारी रखेंगे जब तक कैबिनेट में हमारी जो मांग है वो पारित नहीं हो जाती है। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि 16 अगस्त को यानी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त के पहले सुबह जो है वापस वो मोरवादी मैदान आ जाएंगे और अपना जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी रखेंगे। कह सकते हैं कि मंत्री हफीजुल हसन से जब उनकी बात हुई उसके बाद हमने सहायक पुलिसकर्मी के जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वार्ता हुई। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उस कैबिनेट बैठक में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाए, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन से हमारी वार्ता हुई है। कुछ बिंदु है जिस पर अभी अटकलें जो है लग रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें आप लोगों का जो फैसला है, आप लोगों की जो मांग है वो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरित कर दें। इससे पहले जब 6 विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई थी, बैठक में कुछ फैसला आया था जिसमें कुछ इनकी नाराज़गी भी थी। क्योंकि नाराज़गी किस मुद्दे पर थी वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। वो मुद्दा था सैलरी को लेकर के। जो 30% सैलरी बढ़ी है, ये उनका कहना था कि कम से कम 50% बढ़ जाए तो हम लोग को एक सम्मानजनक जो वेतन है वो मिलेगा। उसके बाद जो समय अवधि जो है नौकरी का 1 साल बढ़ाया है इन लोगों ने, मतलब सरकार की तरफ से था कि 1 साल बढ़ाएंगे। तो इनका कहना था कि कम से कम हमारा परमानेंट कीजिए। इन दो मुद्दों पर इन लोगों को एतराज़ था कि कैसे भी करके ये मुद्दा जो है सॉर्ट आउट हो जाए, फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग बाहर निकले। अब इनका साफ तौर पे कहना था कि जब हम बैठक में बैठे थे विधायकों के साथ में तो हम पे दबाव बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर के हमने भारी मन से उसे स्वीकार लिया। लेकिन हम जब मोराबादी मैदान पहुंचे और सारे जो हमारे प्रतिनिधि मंडल हैं, जितने भी सहायक पुलिसकर्मी 2200 के लगभग है, सबसे हमने बात किया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आंदोलन रखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व में आंदोलन इसलिए रखेंगे कि पूर्व में मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनका कहना है कि इन दोनों ने हमें कहा था कि 2 महीना के बाद यानी 2 महीना के अंदर जो है आप लोगों की जो मांग है वो पूरी कर दे। क्योंकि पूर्व में भी इन लोगों ने 2 बार आंदोलन किया। अमित, कहा जा सकता है कि आचार संहिता लगने का डर इन्हें भी सता रहा है। और देखिए, लगभग 2300 पुलिसकर्मी हैं, 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए इनकी सैलरी में खर्च हो रहा है। और वाकई में वो काफी कम है। अनुबंध कर्मी, ठेका कर्मी या सरकारी मजदूरों की ही हम बात करें तो वो दर उससे ज्यादा होती है। अगर देखिए, सरकार इनके लिए अगर पैसे दोगुने भी कर देती है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 4 साढ़े 4 करोड़, मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए का बजट और बढ़ेगा। ऐसे में इनकी मांग भी कहीं न कहीं जायज है, लेकिन लगता है कि अब सरकार इनके मामले को लंबा खींचती नजर आ रही है। तो लेकिन अमित, उनकी बातों से ये तो पूरा लग रहा है अब कि इस बार वो अड़े रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। जी बिल्कुल। का साफ तौर पे कहना है कि जब तक कैबिनेट में
हमने जो कहा था उस पे नहीं, लेकिन आपने जो हमें देने की बात कही है, कम से कम वो जो है आप अगर कैबिनेट में पारित नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे वो आप मुझे खेलगांव में शिफ्ट करा दे या फिर कहीं और शिफ्ट करा दे, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो चलता ही रहेगा जब तक जो हमारी मांग है कैबिनेट में पारित नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चलिए, अभी 15 अगस्त में 1-2 दिनों का 3-4 दिनों का वक्त है, सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। नहीं तो उनका ऐलान बिल्कुल स्पष्ट है कि हम फिर वापस लौट कर यहीं आएंगे और मोरहाबादी मैदान पे ही हम अड्डा जमा कर वहीं से आंदोलन करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दे, लेकिन हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर खेल गाँव यानी 15 अगस्त तक हमारी जो मांग है वो पूरी कर देते हैं हेमंत सोरेन, सीएम जो है यहाँ के राज्य के जो मुखिया हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मोरहाबादी मैदान वापस नहीं आए और हम लोग खेल गाँव से अपना जो बोरिया बिस्तर है वो बांध कर अपने गृह जिला यानी कि जहाँ हमें तैनात किया गया है वहाँ हम जाके अपना जो कार्य जो है वो स्वेच्छा से करें और ईमानदारी पूर्वक करें। जी चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार निर्णय क्या लेती है, सहायक पुलिसकर्मी क्या करते हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।